Good morning, everyone. चीज़ें चीज़ें यहाँ पे उन्हें कैलेंडर टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन देते थे कि मैंने साइलेंट रीडिंग किया हुआ था हम लोग आपको क्वेश्चन करते थे समझ आए हो और अच्छे से आपने किया हो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लॉक में ठीक है तो क्लॉक में क्या होता है बहुत होता है ध्वनि होता है उसको जिसको हम क्लॉक कहते हैं तो क्लॉक में दो हैंड होते हैं ठीक है कौन कौन से होते हैं एक होता है मिनिमम हैंड कितने होते हैं ठीक है तो एक होता है हावर हैंड और एक होता है मिनट हैंड हावर हैंड को हम यहाँ पे एच एच लिखेंगे ठीक है और मिनट हैंड को हम लोग एन एच लिखेंगे वो फर्स्ट फॉर्म में तो मिनिमम हैंड कितने हो गए क्लॉक की 2 हो गए ठीक है 2 हैंड है हमारे क्लॉक के एक मिनिमम हो गया और एक हावर हैंड हो गया क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग जब जो 2 हैंड क्लॉक पे वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने टाइम को देखते हैं ठीक है कि क्या टाइम हो रहा है सेकेंड आता है मूवमेंट ठीक है तो जो क्लॉक का जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होता है ठीक है एंटी क्लॉक वाइज भी होता है और क्लॉक वाइज भी होता है ठीक है थर्ड आता है रिलेटिव स्पीड अब हमारे क्लॉक की जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हम लोग कैसे दिखाते हैं वो उससे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करके हम लोग अपनी क्लॉक की रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हम लेते हैं डायल ऑफ द क्लॉक ठीक है वो सिंपल क्लॉक है ठीक है आप सबको पता होगा सबने देखी होगी ठीक है जो क्लॉक का जो सर्कल होता है सिंपल ऐसे ही होता है ठीक है 12 से 1 5 मिनट के गैप पे होता है ठीक है नॉर्मल क्लॉक पे सबको देखने आती होगी ठीक है जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री एंगल पे बेस्ड होता है ठीक है तो 360 डिग्री है ठीक है और 12 है ठीक है 12 आवर्स हो गया ना और जैसे काम किया तो 12 होगा तो डिग्री कितना है 360 डिग्री है तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 12 क्या है 30 डिग्री उसको डिवाइड किया तो 30 डिग्री आया यानी कि इस सबके बीच में 30 डिग्री का गैप होता है फॉर एग्जाम्पल 12 से 1 में कितना जाता है 30 डिग्री का 1 से 2 में कितना जाता है 30 डिग्री का ठीक है तो जब मिनट हैंड होता है मिनट हैंड मैंने नहीं बताया 12 से 1 से जा रहा हूँ तो 1 मिनट हो गया तो उसमें 30 डिग्री का गैप है तो 30 बाई क्या होगा 5 होगा क्योंकि 5 मिनट होता है 30 गैप होता है तो इसको डिवाइड किया तो 6 मिनट आ गया ठीक है फिर हावर एंड को देखा तो हावर एंड में क्या ऐसे से गया तो क्या हो गया 30 डिग्री का गैप हो रहा है ठीक है और नीचे क्या हो रहा है 60 हो रहा है इसको डिवाइड किया तो 1/2 मिनट आ गया जिसको हमने डेसिमल में लिखा तो 0.5 डिग्री मिनट आ गया यहाँ पे मैंने यही चीज नोट कर दिया रिमाइंड के लिए minute hand covers 30 minutes in 5 minutes ठीक है minute hand covers 30 degree in 5 minutes तो 30 डिग्री डिवाइड बाय 5 इसको आप जब फाइंड आउट करेंगे तो 6 मिनट आएगा नेक्स्ट है हावर एंड कवर्स 30 डिग्री और 60 मिनट वो 60 मिनट में कवर कर रहा था 30 डिग्री तो क्या हो गया 1/2 मिनट इसको सॉल्व करें तो 0.5 मिनट आ जाएगा फिर जो हमने यहाँ पे बताया था कि रिलेटिव स्पीड कैसे काम कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है मिनट हैंड का जो कवर है और हावर हैंड का कवर है उसको माइनस करेगा तो इससे इंटीग्रल मिनट को माइनस करेंगे 1/2 डिग्री मिनट को उन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी यही रिलेटिव स्पीड आपको सारे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ठीक है 5.5 डिग्री मिनट होता है रिलेटिव डिग्री ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्लॉक के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली नॉर्मल की पैटर्न पे ही होते हैं ठीक है तो फर्स्ट पैटर्न हम देखते हैं फर्स्ट पैटर्न क्या होता है क्लॉक के क्वेश्चन का कि हमें टाइम गिवन होता है और हमें एंगल निकालना होता है देन सेकंड क्या होता है हमें एंगल गिवन होता है और हमें टाइम निकालना होता है थर्ड पैटर्न में क्या होता है गेन और लॉस का कॉन्सेप्ट जैसे कि आगे हम लोग समझते हैं तो फर्स्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं ठीक है बेसिकली क्लॉक है जिसमें बताना है टू क्लॉक कब बजता है ठीक है टाइम दिया हुआ है 2 क्लॉक पे कितना एंगल आता है फर्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है हमें एंगल बताना है कि 2 क्लॉक किस एंगल पे आता है ठीक है बेसिकली हमने क्लॉक बना ली 12 1 2 ठीक है उसके बाद मैंने बताया था यहाँ से 30 डिग्री का एंगल कवर करता है ठीक है यहाँ पे भी निकाला यहाँ से इसका 30 डिग्री यहाँ से 30 आया यहाँ पे 30 आया तो कितने डिग्री का एंगल बना दिया 50 डिग्री का एंगल बना ठीक है
फिर यहाँ पे आते हैं 5 o'clock। 5 o'clock से देखो कितना हो गया, ये क्लॉक है समझ लीजिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो 30 का गया वहाँ पे, तो 30 नॉर्मली को काउंट कर लीजिए। 35 का क्या हो गया 150, तो ये क्या हो गया 150 डिग्री का एंगल बना दिया 5 o'clock। टाइम डिफरेंस का हमने एंगल निकाला। ये 9 o'clock का क्या हो गया, 9 o'clock का इसको आप जरूरी नहीं है लिख के सॉल्व करो, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। 9 o'clock यानी कि 12 से 9 तक जाएगा तो 30 की टेबल 9 बार कर लीजिए, तो 9 o'clock का एंगल आ जाएगा, एंगल क्या आएगा 270 डिग्री। देन आ गया 7 o'clock का, 7 o'clock का यही होगा 37 का काउंट कर लीजिए तो 210 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन कैसे करके आते नहीं है, बस लॉजिक समझने के लिए करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगर रेंडर टाइम आ गया, ठीक है। रेंडर टाइम जैसे कि इसमें तो 2 o'clock आ गया, 5 o'clock आ गया, 7 o'clock आ गया, तो बहुत इजी हमने फाइंड कर लिया। जैसे रेंडर टाइम आ गया, फॉर एग्जांपल रेंडर टाइम क्या होगा 3/14 हो गया, ठीक है। 3/14 क्या होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 3, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 3 हम देखेंगे कि हमारे क्लॉक में 3 तक पहुंचने में, 3 डिजिट तक पहुंचने में कितना एंगल बनता है, ठीक है। तो 3 जहाँ पे आया, यहाँ पे आया, 3 तक पहुंचने में कितने एंगल बन गए, यानी कि ऐसे आया फिर इधर आया फिर इधर आया, यानी कि 30 के एंगल बन गया, तो कितना हो गया 3 से आने को 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री लिखा। फिर 14 से जाओ यहाँ पे तो 14 लिख दिया, और यहाँ पे क्या किया रिलेटेड स्पीड लिख ली। फॉर्मूला क्या है इसका, यहाँ पे मैं फॉर्मूला देती हूँ, तो फॉर्मूला है टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकर स्पीड हमने काफी फाइंड आउट की थी 5.5 मिनट, यही आप क्वेश्चन में यूज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया डिफरेंस निकाल दिया, 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस ही 3.14 का एंगल आएगा। तो 90 माइनस 75 दिस इज 30 डिग्री, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 4.45 है, तो 4 तक का कौन कहाँ तक का एंगल बनेगा 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, फिर 45 हो गया इंटू पे हमने टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर, यही वाला फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ पे मेंशन कर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है, वही यहाँ पे भी लगाएंगे, ठीक है। फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 120 माइनस 24.75 डिग्री, तो आ गया 127.5 डिग्री एंगल, तो ये एंगल बनता है। नेक्स्ट हो गया 4.49 डिग्री, ठीक है। तो 4 डिजिट पे कौन सा एंगल बना रहा है 120 डिग्री, कैसे देख लो, ठीक है। ये है 4 तक यहाँ पे आएगा, तो 30 का 4 तक का 120 डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री का गैप होता है, वैसे सीधा भी बताया गया, ठीक है। तो कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। फिर 49 है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा ही हुआ है, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर कवर, वही फॉर्मूला लगाया, इन दोनों का डिफरेंस किया, तो आंसर आ गया 149.5 डिग्री एंगल, ठीक है। सेम ऐसे ही 530 से दिया हुआ है, 5 तक का 150 डिग्री का एंगल बना है, फिर 3 इंटू 5.5 फॉर्मूला यूज किया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला है, तो आंसर आ गया है 15 डिग्री एंगल। फिर नेक्स्ट है 3.15 पे क्या होगा, तो ठीक है। तो 3 तक का 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, फिर 15 इंटू 5.5 फॉर्मूला लगाएंगे, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो 90 माइनस 20.5 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो आएगा 7.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 440 वाला असाइनमेंट है, इसको आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, सेकेंड पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न हो गया, सेकेंड पैटर्न में क्या था एंगल दिया होगा और टाइम निकालना होगा उससे रिवर्स है अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब हम अपनी क्लॉक को देखेंगे तो 12 घंटे में कितना टाइम कवर करती है, ठीक है। तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। बस जो कंसाइज करता है वो किससे करता है, ऐसे टाइम चलता है तो चलता है। जब यहाँ पे 11 बजता है तो वो जाके मिलता नहीं है, क्या हो जाता है 12 बजता है तो कंसाइड होता है, लेकिन जब इधर जाता है
तो क्या हो जाता है, वो इधर की तरफ 1 की तरफ टर्न हो जाता है, ठीक है। तो इधर उधर तक तो 1 काउंट करके जाएंगे 5, लेकिन यहाँ पे जो होता है वहाँ पे एक काउंट नहीं होता, तो एक रह जाता है, क्योंकि इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट लग जाता है, ठीक है। क्योंकि जब 11 और 12 के बीच में बचता है तो लाइन कोइंसाइड नहीं करती है, कि 12 जो है इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, इधर की तरफ आ जाता है, इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसलिए 12 आवर्स में 12 घंटे में कितना टाइम लगता है, 11 टाइम लगता है, और 24 आवर्स की बात करें तो 22 टाइम लगता है, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं 180 डिग्री और अपोजिट। 180 डिग्री कब बनाता है, ठीक है, ऐसे सीधा बनाया, इधर बनाया और इधर बनाया, ठीक है। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सीधा बना रहा हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, एक बार सब सारे टाइम बनाता है, फिर एक बार इधर आके 180 डिग्री के अंदर नहीं बन पाता, इसीलिए 12 घंटे में क्या हो गया, 11 हो गया, फिर 24 घंटे में 22 हो गया, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट है, 12 घंटे में 11 है और 12 घंटे में 10, सॉरी 24 घंटे में 22 है, वो चीज क्या होता है, एक्स जीरो है, 180 के लिए ही होता है, ठीक है। एक आवर पे 2 टाइम ही वो मूव करता है, ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, 0 और 180 को छोड़ के ये लॉजिक लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 90 डिग्री और राइट एंगल, ठीक है, ये कब बनाता है, ठीक है। तो ये भी ये क्लॉक को देख लीजिए, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी बन रहा है। तो फिर देखिए, एक हो गया, 2 हो गया, इधर भी बनता है, इधर 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 सब जगह 90 डिग्री बनता है, बस जब इधर इसके बीच में होता है तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, और जब इधर साइड होता है इधर भी 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो उसका ये हो गया, क्या हो गया, 12 घंटे में 22 हो गया, 24 घंटे में 44 हो गया, ठीक है। तो एनी एंगल एक्सेप्ट 0 एंड, ये जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, ये सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब जगह, चाहे 100 डिग्री का बना रहा हो, सब में ये लॉजिक यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है, इन बिटवीन 2 o'clock and 3 o'clock at what time the hands of the clock form 90 डिग्री, ठीक है। 2 बजे से पहले, 2 बजे के बाद और 3 बजे से पहले ऐसा कौन सा टाइम है जब वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको काउंट किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखो 12 से 1 तक का 30 30 का 160 का डिग्री का बन रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चीज बन रही है, 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है, ठीक है। तो 60 प्लस 90 क्या हो गया, तो 90 में से इसको हटा दीजिए, तो इसको माइनस करेंगे, या क्या देगा, कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, रिलेटिव स्पीड है, तो यही तो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला रख लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो क्या आएगा, 2:27 3 मिनट 11 सेकंड, 2:27 3 मिनट कुछ सेकंड के अकॉर्डिंग फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिटवीन 4 o'clock and 5 o'clock at what time the hands of the clock of 100 डिग्री, ठीक है। 4 बजे के बाद और 5 बजे के पहले ऐसे कौन सा टाइम है जिसमें जो हमारी क्लॉक है वो 100 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो उसको भी ऐसे काउंट कर लेंगे, इसमें क्या होगा, 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन देख लीजिएगा किस हिसाब से आ रहा है, अभी और क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो 100 डिग्री क्या हो रहा है, इधर बन रहा है और इधर बन रहा है, ठीक है, इधर और इधर 20 क्या है, तो 20 रिलेटिव स्पीड देखिए, सॉल्व किया, यहाँ पे मिनट घंटा आ गया, ठीक है। तो सेकेंड लॉजिक के हिसाब से भी लिख दिया, वो जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन होंगे उस हिसाब से हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट तो बिल्कुल सेम है, इन बिटवीन 6 o'clock and 7 o'clock at what time the hands of the clock was 60 डिग्री, 6 बजे के बाद और 7 बजे के पहले ऐसा कौन सा टाइम है जब हमारा जो क्लॉक है वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, सेम क्वेश्चन है, इसको अप्लाई करेगा। नेक्स्ट आता है, एक देख लो 1 o'clock and 2 o'clock at what time the hands of the clock for 100 डिग्री, 100 डिग्री कब बनाएगी, 1 बजे के पहले और 2 बजे के बाद, बिल्कुल सेम है। फिर हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड पैटर्न क्या है, देर आर लॉस पता थर्ड पैटर्न, ठीक है।
a clock which shows 5 minutes every 1 hour was set correct at 5 a.m. What would be the time shown by the clock at 1 p.m. the same day? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लॉक है जो 5 मिनट बढ़ी हुई है, उसके 5 मिनट बढ़ गई है, ठीक है, उसको हम लोग करेक्ट करते हैं सुबह 5 बजे, ठीक है। उसके बाद 1 बजे के बाद वही सेम डे पे क्या टाइम होगा, ठीक है। तो 5 मिनट यानी कि 5 मिनट बढ़ गया, 5 बजे से लेकर 1 बजे तक जोड़ देते हैं तो 5 हो गया, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो कितने घंटा हो गया, 1 घंटा वहाँ पे लिखा हुआ, 8 आवर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 आवर्स हो गया, उसके कितने का गेन हो रहा है, 40 मिनट का। हम लोग काउंट करिए 5 के साथ 5 का 40 होता है, तो 40 मिनट का गेन हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो क्या बचेगा, 1:40 यानी कि 1:40, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप लॉग विथ यूजर्स, या तो गेन की बात हो रही थी या तो यूजर्स की बात हो रही थी, क्या हो रहा है, 10 मिनट कॉलेज दिखा रहा है, करेक्ट करा है टाइम 4 AM पे और 4 PM में बताना, तो इसमें क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना यूज है या फिर गेम की बात हो रही है। नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, कोई करते नहीं तो कोई दीजिएगा। हम लोग अभी क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन है व्हाट टाइम at what time between 6 AM and 7 AM will the minute hand and hour hand of a clock make a number closer to the 60 degree? ऐसा कौन सा टाइम होगा 6 बजे के पहले, सॉरी 6 बजे के बाद और 7 बजे के पहले, ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसमें एक एंगल बनाएगा जो 60 डिग्री से क्लोज होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और फिर आंसर कमेंट पर लिखिएगा, तो पता चल जाएगा आपको कि आपने सही किया है कि वह किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, Avarta noticed that the hour and at the factory clock had moved by the 225 degree has stay at factory for how long did it stay in the factory? इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a quarter past 3. In your words, the angle between the hour hand and the minute hand is, ठीक है, क्वार्टर पास्ट पे यानी कि 3 की बात हो रही है, ठीक है, तो 3 डिग्री का फर्स्ट पैटर्न वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो 3 डिग्री पे 90 डिग्री का अंतर बन रहा होगा, तो क्या करेंगे, इसको रिलेटिव स्पेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वही इसका। The angle between the hour and the minute hand is, तो वही आते वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्व करिएगा फिर देखिएगा, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एवरेज टॉपिक से बेस्ड होगी, एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट, थैंक यू।